सेवा मंडल के सभी सदस्यों को सादर नमस्कार। नमस्कार। अपने मास्टर रामेश्वर जी रोजाना पूजा पाठ करते थे, भगवान को भोजन करा के बाद में भोजन करते थे। एक दिन संजोग से उनको किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो उसने अपने लड़के से कहा, भाई बखत्ते उठ के नहा धो के पहले भगवान को भोजन करा के आइए, उसके बाद तो भोजन करना, और मैं जा रहा हूँ गांव। अच्छा भाई, वो तो गांव चले गए। लड़के ने सवेरे उठ के नहाना धोना का प्रोग्राम किया और भोजन लेके पहुंच गया भगवान के आगे। लो भगवान खाओ। भगवान और कि मैं बोल रहा नहीं कि मैं खाया नहीं। बोला देखे जल्दी करे, मैंने ड्यूटी पे भी जाना है, लेट हो जाएगा, ठीक को नहीं। लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। बोला देख मैं तो बापू का क्या मानूंगा, और तन्ने रोटी खुआ के जाऊंगा, चाहे मेरी छुट्टी लग जाओ। भगवान ने सोचा भाई अनाड़ी टकरा गया, जो ऊंचा नहीं। भगवान ने भोजन कराया। चलो वो अपने बर्तन झूठे लेके चला गया करने। अगले दिन उसके पिताजी आए शाम को, वो बोले भाई वो आपने भगवान को भोजन कराया था। बोला भोजन तो कराया था, लेकिन भगवान तो देर बहुत लावा है, मेरी तो कल छुट्टी लग गई जी, पंडा छुट्टिया। बोले हाँ बहुत वारी आया। उसने जाके भगवान से शिकायत करी, हे भगवान आपने उसके सामने भोजन कर लिया, उसने जो भोजन कराया वो कर लिया, और मैं रोज कराऊं, मेरा ला कदे नहीं खाया। बोला भाई वो सच्चे मन से भक्ति करता था, इसलिए मैंने उसे उसका भोजन करना पड़ा, और तय फॉर्मेलिटी करे है, तय तो अगल दरिया मुंह कर लायर चलते। तो भाई भगवान सच्ची भावना से जो भोजन कराता है ना, उसका भोजन अवश्य स्वीकार करते हैं। एक गांव में बारवाई, एक बुढ़िया और उसका बेटा दो रहते थे। वहाँ का राजा गुप्त वेश में एक दिन वहाँ जाके रुका, रात को बातें करी, और उस लड़के ने अनशन बक दिया, क्या राज है, कुछ नहीं है और है। राजा सुनता रहा। सवेरे राजा चला गया और उसने अपना संदेश वाक भेजा, जा भाई बुला के लाओ। और भगवान ने वो आया, चल भाई और भगवान। उसकी माँ बोली मैं तेने पहले ये कहूँ था, जिस आदमी ने जाने ने पिछाने ने सारा सौदा उसका आगे बक दिया, ये राजा का गया है तो सजा मिलेगी। उन दिनों में राजा उसी आदमी को बुलाता था जिसको सजा देनी होती। वो बोला कोई बात नहीं, मन नहीं चाह कोई काम नहीं करा, सजा मिलेगी तो कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा। वो चला गया। राजा बोला भाई रात को क्या क्या कह रहा था तू? बोले हाँ जी सच कह रहा था। अच्छा तो कल से तेरे को मंत्री रख लेता हूँ मैं, और ये कमियां नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तेरे को फांसी तोड़ दूंगा। बोला कोई बात नहीं जी, कल से संभाल लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है भाई? मुझे आपके महल में एक कमरा चाहिए। कमरे गणेश हैं, ले लिए भाई, लेकिन उसके बाहर मैं लगाऊंगा ताला, और आपके यहाँ तब तक काम करूंगा जब तक आप उस कमरे का निरीक्षण नहीं करेंगे, उसको खुलवा के नहीं देखोगे, इतना काम करूंगा। जिस दिन भी तने ये कहा आप इसको खोल के देखा, मैं उसी दिन चला जाऊंगा। बोला ठीक है भाई। व्यवस्था ठीक चलने लगी, महीना दो महीना हो गया, और जो हमारे वर्गे लुंगाड़े कर्मचारी थे उन्होंने राजा से कहा, भाई यो सवेरे सांझ आओ से रोज कमरे में बड़े हैं कि मैं महल में तो डिगा के जा गए, इसका कमरा देख। वो बोला भाई ऐसे तो नहीं, मैंने इससे क्या रखा है। बोला ना, फिर क्योंकि सिखाने वाला जो होता है ना वो ज़्यादा तेज होता है, कान भरने वाला हमेशा तेज होता है। तो उसने फिर कान भर दिए। बोला भाई देखो ज़रूर। वो फिर बोला भाई कमरा देखा। बोला देखो राजा साहब, मैंने पहले कंडीशन लगाई थी कि भाई महल में एक कमरा दे दो, छोटा हो बड़ा हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन
उसको देखोगे नहीं आप। वो बोला भाई ना, देखूंगा जरूर। चल भाई देख। चाबी लेके वो ताला खोला, किवाड़ खोल ले, दिखा दिया। राजा ने भी, उसके सहित 2-4 और लोग आए थे, उनने भी चुकौदे देखा कि मैं नहीं पाया। एक पल्ली जिसमें घास वगैरह बटला करते हैं, एक पल्ली दराती, 2 चीज वो कोने में रखी थी, वो उसने अपनी उठाई और बाहर आ गया, चल पड़ा। ओ बोले डट भाई, कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिला, मेरा शक दूर हो गया, तू अपना काम कर। बोला मेरी आपकी एक शर्त थी, जब तक आप मेरा कमरा नहीं देखोगे तब तक मैंने काम किया, और अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। तो बोला नू तो बता, ताला ला रखा था, रोज बढ़दा रगड़दा, आड़े केस होता था ऐसा। बोला जी मैं ये जो खुरपी थी है और पल्ली थी, इसको देख के नमस्कार करता था, क्योंकि मैं ये सोचता था कि आदमी को अपना बीता हुआ समय नहीं भूलना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा बढ़ जाए। और मैंने वाह जी वाह, आपने तुम्हारी आंखें खोल दी शर्मा जी, बहुत बढ़िया।